Hello बच्चों, let's read the question. The question says that Lee-Chatelier's principle is applicable only to a option A system in equilibrium, option B irreversible reaction, option C homogeneous reaction and option D heterogeneous reaction. So the key concept used in this question is we should know what is the Lee-Chatelier principle and about it. So ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी कोई सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पर है और अगर उसको उसकी पोजीशन से डिस्टर्ब करा जाता है तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिसके थ्रू वो उस इफेक्ट को नलिफाई कर पाए सो दैट इफेक्ट ऑफ चेंज इज नलिफाइड। ये कहलाता है हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल और हमें इसके बारे में ये पता होना चाहिए कि जो ली चैटलियर प्रिंसिपल होता है ये एप्लीकेबल होता है टू ऑल द सिस्टम्स, एप्लीकेबल टू ऑल द सिस्टम्स, चाहे केमिकल हो चाहे फिजिकल हो, दैट इज इन इक्विलिब्रियम। वो सिस्टम किसके अंदर होना चाहिए? इक्विलिब्रियम के अंदर होना चाहिए। और ऑब्वियसली यहाँ पर हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की ही बात करते हैं। तो चाहे सिस्टम फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, अगर रिवर्सिबल रिएक्शंस है और सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है तो ही हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। तो अगर हम हमारे ऑप्शंस में देखें, हमें ऑप्शन ए दिया गया है सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, सो हमारा आंसर ये बिल्कुल सही है। हम देख लेते हैं बाकी आंसर्स क्यों गलत है। इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो ये तो गलत ही है क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शंस पर कभी इक्विलिब्रियम अप्लाइड ही नहीं होता और ये ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है वो है ही इक्विलिब्रियम के लिए। होमोजीनियस रिएक्शन, अब इन्होंने ये हमें श्योर नहीं बताया कि रिएक्शन इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल, तो हम ये कह नहीं सकते। अगर होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन है तो जरूर ली चैटलियर प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा। हमें यहाँ पर बताया नहीं गया तो हम इसे आंसर नहीं कंसीडर कर सकते। सेम अप्लाइड विद हेटेरोजेनस रिएक्शन। सो ऑप्शन A is option 1, that is system in equilibrium, is correct. Hope you understood it well. Best of luck.